हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के बारे में। कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। एक तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज के रिव्यू देखते हैं, कितना एक्चुअल डेटा होता है, क्या वेबसाइट पर दिखाया जाता है, क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है, सारे फैक्ट पे हम लोग बात करेंगे। बेनेट यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है ना, अभी रिसेंट में स्टैब्लिश्ड हुई है, लेकिन उस अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी की फीस भी काफ़ी ज़्यादा है। प्लेसमेंट मतलब मैं बोलूँगा ठीक ठीक है, प्लेसमेंट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, लेकिन ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि बेनेट यूनिवर्सिटी में अगर हमको एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, मोड ऑफ एडमिशन क्या होना चाहिए। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बता दूँ 3 मोड हैं। पहला आप जेई के थ्रू भी ले सकते हो, आप 10+2 के स्कोरिंग कर भी यहाँ पर भी ले सकते हो, आप सैट स्कोर पर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी तो बहुत सारे कोर्स ऑफर करती है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बीटेक कोर्स की बात कर रहा हूँ। तो जैसे अब इन तीनों कोर्सेज पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे, है ना, कि कितनी परसेंटेज पे क्या स्कॉलरशिप रहती है। अब यहाँ पर मोस्टली वो स्टूडेंट जाते हैं जिनका थापर में नहीं हो पाता है, जिनका मणिपाल में नहीं हो पाता है, जिनका वीआईटी में नहीं हो पाता है, जिनका एसआरएम में नहीं हो पाता है, या जिनका जेपी नहीं हो पाता है। तो जो ऊपर के टॉप रिनाउंड इंस्टीट्यूट में जब उनका एडमिशन नहीं होता है तब वो ट्राई करते हैं यहाँ के लिए। बिकॉज अब ग्रेटर नोएडा के अंदर अगर बात करूँ तो एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी की लिस्टिंग में आने लगा है धीरे धीरे करके, बिकॉज डे बाय डे रिस्पांस काफ़ी अच्छा हो रहा है। और दूसरा चीज़ टाइम्स ग्रुप का भी है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क का भी इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़ फीस स्ट्रक्चर क्या होगी। अगर फीस स्ट्रक्चर अगर हम बात करें ईयरली, यहाँ पर 3.5 लाख रुपीज़ पर ईयर का है। हाँ, लेकिन फीस स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत वैरी करता है, कितना एग्जैक्ट है और फर्स्ट ईयर में कितना आपको पे करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर अगर जाना है तो इट्स मीन की स्कॉलरशिप हमको मिल जानी चाहिए। और एक यार आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 250 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक कूपन कोड दे रखा है ना, कूपन कोड दिया हुआ है, तो वो जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद भी कुछ डाउट क्वेरीज हो कि मुझे सर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। प्लेसमेंट की बात करें, मतलब एक लैंडिंग पेज है इनका, है ना, जिसपे मोस्टली सारे स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं। वहाँ पर आपको 9.35 LP आपको मिलेगा। लेकिन इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने लिस्ट पूरी प्रिपेयर की थी टॉप 10 की, जिसमें जेई के थ्रू आपको एडमिशन मिलना था, जिसमें आपका धीरूभाई अंबानी था, एलएनटी जापुर था, थापर था, है ना, जेपी नोएडा था, शिवनादर था, निर्मा था, और आपके इस तरह से काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट थे, अमृता था, है ना, एक यूपीएस देहरादून हो गया, उसके बाद आपका ये सारे एमआईटी पुणे और देन ये आ जाता था। तो अगर आप बात करोगे थोड़ी सी प्लेसमेंट की, है ना, तो प्लेसमेंट इनका है, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताई थी 7 LPA के अराउंड, है ना। तो इनकी प्लेसमेंट आप 7 LPA के अप्रोक्स लेके चल सकते हो। ये मतलब एक्चुअल डेटा आप बोल सकते हो, 9 नहीं है 7 है। उसके बाद में स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है, अभी मैं आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी दिखा दूंगा। देखो यार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि 10+2 में पास होना चाहिए, और साथ ही साथ PCM में मैथ में 50% होना चाहिए। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें PCB हो जाता है आपको उस केस में। ये तीनों मोड है इसके एडमिशन के लिए, ठीक है। अब अगर आप इनकी एवरेज प्लेसमेंट की थोड़ी सी प्लेसमेंट्स पे आए और देन स्कॉलरशिप पे आ जाएंगे। एवरेज प्लेसमेंट है इनकी 7.09 LPA, हाईएस्ट 44 जा चुका है। स्टाइपेंड वगैरह यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अच्छी मिल जाती है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप को लेकर। अगर आप स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में आएंगे तो ये इनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम दे रखा है। उससे पहले फीस वाले सेक्शन में हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। ये इनका एग्जैक्ट फीस दे रखा है 3.5 लाख रुपीज़ ट्यूशन फीस है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। ये ईयरली तो कांस्टेंट रहने ही वाली है। कंप्लीट फीस आपको 14 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। उसके बाद वन टाइम जो कि रिफंडेबल है, सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे 30,000 रुपीज़ है, ठीक है। मेरे कॉलेज में फिलहाल 10,000 था। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फीस, वन टाइम पेमेंट, है ना, बहुत सारे चार्जेस हैं जो कि नॉन रिफंडेबल है, 45,000 रुपीज़। उसके बाद अगर आप हॉस्टल लेते हो
तो उसमें आपको 1.5 को हॉस्टल हो जाएगा। अब डिपेंड करता है आप हॉस्टल फिर किस तरीके से लेते हो, तो 2-3 तरह के यहाँ पे हॉस्टल्स दे रखे हैं। अब ये जो यहाँ पर फी स्ट्रक्चर दे रखा है वो इन ब्रांचेस के लिए ईसी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल है, फिजिक्स इंजीनियरिंग है। अगर आप सीएस का देखना चाह रहे हो तो मैं आपको सीएस का फी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। सीएस डोमेस्टिक का फी स्ट्रक्चर एग्जैक्ट ये है ना, 3.6 लाख रुपीज़ ईयरली इनका फीस है, टोटल जाके 14.4 हो जाएगा और ऑलमोस्ट सारे चार्जेस इन सबके सेम हैं, ठीक है। तो ये यार कंप्लीट अगर आप देखोगे कितने की इन्वेस्टमेंट हो जा रही है ओवरऑल, है ना, तो आप ये ले लो, इसमें आप हॉस्टल इंक्लूडिंग नहीं है तो ऑलमोस्ट आपका 15 तो टच कर ही जा रहा है, 15.25 ले लो आराम से, है ना, इतना ऑलमोस्ट आपके एक्सपेंसेस हो जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप विदाउट हॉस्टल देखोगे 15.25, फिर 1 लाख रुपीज पर ईयर अगर आप ग्रेटर नोएडा के हिसाब से हॉस्टल ले लोगे तो 19.25। इट्स मीन कि इसमें भी आपके एक्सपेंसेस यूपीएस या थापर, ये जो ज़्यादा फी स्ट्रक्चर वाले कॉलेज है उनके अप्रोक्स आ जाता है। ये थी बात फी स्ट्रक्चर की। अब हम लोग स्कॉलरशिप पर आ जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्कॉलरशिप इसमें ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिल गई तो 4 साल तक कंटिन्यूअस नहीं मिल जाएगी। 1 साल की स्कॉलरशिप और ट्यूशन फीस पर सिर्फ स्कॉलरशिप इंप्लीमेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके पूरी बजट में या पूरी फीस में हो जाएगा, सिर्फ ट्यूशन फीस पे रहेगा। तो उसका अगर आप देखोगे, अगर आपका परसेंटेज 95 से अबव है पीसीएम में 50% ऑफ हो जाता है। इट्स मीन कि अगर 3,60,000 है तो आपका 1,80,000 यहाँ पे ट्यूशन फीस उसका लगेगा। उसके बाद में अगर आप जेई में देखोगे 90 परसेंटाइल के अबव है तो उस केस में भी आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेम फिर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 75% से भी अबव है, देन उस केस में भी 10% का डिस्काउंट है। बाकी और भी इसी तरह से डिटेल्स दे रखी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट्स मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। और जो भी लोग यहाँ के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो लोग यार बिल्कुल कर सकते हैं। कॉलेज अच्छा है, इंस्टीट्यूट अच्छा है, लेकिन एज एन बैकअप ऑप्शन के लिए उसको प्रायोरिटी बना के ना चले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। और अपने कॉलेज का जो भी आपने कॉलेज टारगेट कर रखा है, जो भी आपका कॉलेज चॉइस है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाय बाय।